हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में विभाजन सूत्र से एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक देखे थे। आइए आज हम क्वेश्चन नंबर 6 का जिक्र करते हुए इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आगे से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें बता रहा है कि यदि बिंदु 1,2 4, y x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज की शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। इस x का मान और इस y का मान ज्ञात करना है। इससे पहले मुझे समझना यह है कि बोला है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज मतलब आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती है। तो मुझे ये समझना है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना, परस्पर समद्वि भाजित करते हैं, दो बराबर भागों में बांटता है। लंब समद्वि भाजित नहीं, समद्वि भाजित। ये समांतर सम चतुर्भुज में ऐसा होता है, लंब समद्वि भाजित। समांतर में ऐसा नहीं होता है। समांतर में दो बराबर भागों में आपस में कट करती है, चाहे प्रतिच्छेद करती है तो बांटती है। तो चलिए एक का निर्देश ये लिख देते हैं, बी लिख देते हैं, सी लिख देते हैं, डी लिख देते हैं। जहाँ पे प्रतिच्छेद करती है वहां पे वो लिख देते हैं। बनाएंगे कैसे, वीडियो में लगातार बने रहिए, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब देखना है मुझे क्या है, इस x और y का मान निकालेंगे कैसे। तो एक का निर्देशांक हमने लिख दिया 1,2, एक b का निर्देशांक लिख दिया 4, y, c का निर्देशांक लिख दिया x, 6 और d का निर्देशांक लिख दिया 3, 5। मुझे समझना ये है कि यहाँ ये का निर्देशांक लिखेंगे तो 1,2, बी का अगर लिखना चाहते हैं तो 4, y, सी का लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे x, 6 और डी का लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे 3, 5। अब समझना ये है मुझे कि ये जो दोनों विकर्ण है ए सी और बी डी वो पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये बिंदु वो जो है ए सी का भी मध्य बिंदु है और ये बी डी का भी मध्य बिंदु है। तो ये वो का निर्देशांक दोनों कंडीशन से निकाल करके, दोनों विकर्णों के माध्यम से इसका निर्देशांक निकाल करके दोनों के x वाले टर्म को बराबर करेंगे और दोनों के y वाले टर्म को बराबर करेंगे तो मुझे x और y का मान ज्ञात होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे AC का मध्य बिंदु वो है, ठीक है। इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु सूत्र से, तो वो का निर्देशांक, तो यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु सूत्र से फार्मूला होता है x y बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टा 2। ये होता है मध्य बिंदु का सूत्र। अब मुझे समझना ये है कि यहाँ पे हमने लिखा है AC का मध्य बिंदु वो है। उस कंडीशन में मुझे ये का निर्देशांक को देखना है और C के निर्देशांक को देखना है। ये दोनों निर्देशांक के माध्यम से ही मुझे ये वो का निर्देशांक निकालना है। चलिए निकालेंगे कैसे। तो हम जानते हैं कि एक x टर्म होता है, एक y का टर्म होता है। तो चलिए x y बराबर लिखते हैं x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो बोला ये c, तो उस कंडीशन में मुझे ये और c को देखना है, b और d को देखने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों का अगर चयन किया जाए तो देखना ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो क्या लिखेंगे, x1 बोला है तो लिखेंगे 1 प्लस x2 बोला तो लिखेंगे x/2, कोमा फिर बोला y1, तो किसका y1 या y2, ये c का, ये और c का। तो लिखेंगे क्या, 2 प्लस 6/2। ये हो गया क्यों, क्योंकि ये y1 में 2 था और y2 में 6 था। अब यहाँ लिखेंगे x y बराबर 1 प्लस x/2, कोमा 6 और 2 को जोड़ के लिखेंगे 8/2। अब इसको भाग देंगे, फिर लिखेंगे x, y इज इक्वल टू 1 प्लस x/2। चलिए यहाँ लिख देते हैं x y बराबर क्या लिखेंगे, 1 प्लस x/2, इसको कट करेंगे तो लिखेंगे 4। यानी ये हो गया वो का निर्देशांक किसके जिक्र में, AC के जिक्र में
वो का निर्देशांक आ गया है 1 प्लस एक्स बाई 2 कोमा 4। ये आ गया AC के माध्यम से वो का निर्देशांक। अब एक विकर्ण था AC, तो AC के माध्यम से वो का निर्देशांक निकालें, और एक विकर्ण है BD, तो BD के भी माध्यम से हम वो का निर्देशांक निकालेंगे। चलिए यहाँ लिखेंगे क्या, BD का मध्य बिंदु वो है, तो मध्य बिंदु सूत्र वहां भी लगाना है, एक बार AC के लिए और एक बार BD के लिए। तो AC का जब हमने जिक्र किया और उस बिंदु उसके लिए वो का निर्देशांक आया XY बराबर x1 प्लस एक्स बाई 2 कोमा 4। अब निकालना है BD के माध्यम से, तो फॉर्मूला सेम वही रहेगा। हमने अभी आपको बताया कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो परस्पर समद्विभाजित होते हैं, बराबर दो बराबर भागों में प्रतिच्छेद करती है। तो चलिए अब आगे यहाँ लिखेंगे, फॉर्मूला यही रहेगा। अब यहाँ पे बोला है BD का मध्य बिंदु वो है, AC के लिए भी मध्य बिंदु वो है और BD के लिए भी मध्य बिंदु वो है। जब AC बोला था तो ये के निर्देशांक को देखे थे और C के निर्देशांक को देखेंगे। अब यहाँ पे जिक्र किया है BD, तो BD का देखेंगे तो B का देखेंगे और D का देखेंगे। उस कंडीशन में ये और C को देखने की जरूरत नहीं है, और B और D को जब देखेंगे तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो आइए xy बराबर बैठाते हैं मान को। क्या लिखेंगे, x1 में 4 प्लस 3/2 कोमा y प्लस 5/2। चलिए आगे आते हैं, xy बराबर 3 और 4 को जोड़ेंगे तो लिखेंगे 7/2। यहाँ पे तो जुटेगा नहीं, तो लिखेंगे y प्लस 5/2। ये कटेगा तो कोई नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं है। अब आगे मुझे x और y का मान निकालना है। समझना मुझे ये है कि इसके पहले क्या आया था। अब इसके पहले क्या आया था, उस कंडीशन को भी और इस कंडीशन को भी, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जो हमने अभी सॉल्व किया कि वो का निर्देशांक दोनों कंडीशन में, इसको मिटाते हैं हम थोड़ा। उस कंडीशन में भी देखिए वो का निर्देशांक आया था 1 प्लस एक्स बाई 2 कोमा 4। देखिएगा कब, AC के जिक्र में वो का निर्देशांक और BD के जिक्र में क्या आया 7/2 y प्लस 5/2। ये भी वो का निर्देशांक है, ये भी वो का निर्देशांक है। क्यों, AC के लिए मध्य बिंदु वो था, BD के लिए मध्य बिंदु वो था। तो जब दोनों का निर्देशांक जब किसी भी बिंदु का मध्य बिंदु का सूत्र जब निकालेंगे तो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो मध्य बिंदु निकालेंगे एक ही बिंदु का दो माध्यम से तो वो बराबर होता है। तो x वाला टर्म x वाला के साथ बराबर करेंगे और y वाला टर्म को y वाला के साथ बराबर करेंगे। क्यों करेंगे बराबर, क्योंकि वो का ही निर्देशांक दोनों बता रहा है, एक AC के माध्यम से और एक BD के माध्यम से। तो चलिए आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब पुनः क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 7/2। x को x के साथ बराबर करेंगे, ये x ये y ये x ये y। आगे आइए भाई क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 2 को 1 से करेंगे तो 2, और इसको इससे भी और इसको इससे भी, सेम उसी प्रकार यहाँ से यहाँ भी करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 को 1 से करेंगे ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो ये भी प्लस। अब ये प्लस तो लिखेंगे प्लस 2x, और यहाँ क्या लिखेंगे 14। अब क्या लिखेंगे 2x बराबर 14 माइनस 2, क्योंकि मुझे x का मान निकालना है और x की तरफ जो भी है प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, गुना में है तो भागा में, और भागा में है तो गुना में भेजेंगे सारे कंडीशन में। आइए क्या लिखेंगे, अब 2x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 12। अब x बराबर मुझे निकालना है तो क्या लिखेंगे 12/2, तो कट करेंगे तो आ जाएगा 6, यानी x बराबर क्या आ गया 6। ये x वाले टर्म को हमने बराबर किया है। अब देखिए y वाले टर्म को बराबर कैसे करेंगे, थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ये x वाले टर्म का, क्योंकि वहां पे मुझे निकालना था x का भी मान और y का भी मान,
तो x का मान आ गया 6 और y का मान निकालेंगे तो y का मान निकालेंगे कैसे। तो अभी हमने बताया कि AC के माध्यम से भी O का निर्देशांक निकाले और BD के माध्यम से O का निर्देशांक निकाले और ये दोनों निर्देशांक में से x एक्सिस को x के साथ में तुलना किया और y को y के साथ में तुलना करेंगे। तो चलिए y क्या है तो लिखेंगे 4 बराबर y प्लस 5 बाई 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बाई क्रॉस मल्टीपल, तो बाई क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो y को 1 से करेंगे तो y और फिर 1 को 5 से करेंगे तो 5 और ये हो जाएगा 8। तो 8 लिखेंगे। अब y का मान मुझे निकालना, जिस प्रकार से x का मान निकालना है उस प्रकार से y का मान। तो देखना है कि y के तरफ में ये 5 प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो लिखेंगे y बराबर 8 माइनस 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ लास्ट में हम आंसर लिख सकते हैं, इसलिए x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 3। यही मेरा निर्देशांक हो गया। क्या बोला था कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी समांतर चतुर्भुज बोलेगा, क्वेश्चन चेंज करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को क्वेश्चन को रटना नहीं है, पैटर्न को समझना है। सबसे पहले समांतर बोलेगा तो दो विकर्णों के माध्यम से जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा उसका निर्देशांक निकालेंगे। निर्देशांक निकालेंगे कैसे, मध्य बिंदु सूत्र का प्रयोग करते हुए निर्देशांक को निकालेंगे। उसके बाद दोनों का निर्देशांक, दोनों विकर्णों के माध्यम से निर्देशांक जब निकल जाएगा तो x के साथ बराबर करेंगे और y के साथ बराबर करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे बराबर किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। बोला है क्वेश्चन नंबर 7 कि बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आसानी तरीके से बन सकता है, मुझे रटने की जरूरत नहीं, दिमाग लगाने की जरूरत है। बोला है बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ये भी एक वृत्त का व्यास है। जिक्र किया है वृत्त का, चलिए एक वृत्त बनाते हैं पहले। ये भी एक वृत्त का क्या है, व्यास है। चलिए एक ये भी जो है रेखा वो वृत्त का व्यास है, ध्यान दीजिएगा। तो बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी यहाँ पे जो बिंदु है उसको ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे x लिख देते हैं और y लिख देते हैं, या तो लिख सकते हैं x1 और y1 भी लिख सकते हैं। तो बोला है कि ये भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, केंद्र जो है ना, केंद्र वो दिया है 2, केंद्र का निर्देशांक दिया है। केंद्र को सूचित करते हैं हम लोग वो से, चलिए। और केंद्र वो व्यास के बीच में होता है, केंद्र जो है व्यास के बीच में होता है। चलिए और आगे चलते हैं। 2, है तथा B का निर्देशांक है 1, 4। तो मुझे ये का निर्देशांक निकालना है, तो ये का निर्देशांक यानी यहाँ पे x और y का मान निकालना है। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं x1 होता है y1 होता है, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं x1 और ये y1। उसका जो भी मान आएगा वो देखा जाएगा, लेकिन मुझे समझना ये है, थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझेंगे कि अगर एक रेखा है, ये दोनों का साइड का निर्देशांक दिया, एक कोई बिंदु मध्य में है, बीच में है, तो क्या करते हैं कि उस बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 को जोड़ते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा उल्टा किया है कि ये दोनों में से ये दोनों का निर्देशांक नहीं दिया है, लेकिन एक मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया और एक बगल का निर्देशांक दिया है, तो लेफ्ट या तो राइट कहीं भी। तो मुझे एक बिंदु का निर्देशांक निकालना है। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ए का निर्देशांक, कई क्वेश्चन घुमा के बोल दे कि बी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे वही समझना है मुझे। तो समझना ये है, जैसे अनुपात सूत्र में क्या करते थे हम लोग कि दो बिंदु का निर्देशांक दिया रहता था, बीच बिंदु था, तो m1 m2 से बनाते थे या तो m और n से बनाते थे। तो उस कंडीशन में क्या था, जब अनुपात दिया रहता था तो निर्देशांक को निकालते थे, और जब निर्देशांक दिया रहता था अनुपात को निकालते थे। तो कंडीशन क्या था, जब निर्देशांक दिया रहता था तो दोनों को अलग अलग लिखते थे और बनाते थे आगे। आइए यहाँ वही कंडीशन थोड़ा अपनाने जा रहे हैं, बनाए कैसे वो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ये भी का मध्य बिंदु
वो है, AB का मध्य बिंदु क्या है, वो है। क्यों वो है, क्योंकि ये बोला है वृत्त AB जो है वृत्त का व्यास है, और ये केंद्र, केंद्र बोला तो केंद्र बीच में होता है, मध्य में स्थित होता है। किसी भी व्यास का, व्यास को दो बराबर भागों में बांटने का काम करता है। जहां से केंद्र होता है त्रिज्या, वो त्रिज्या दो भागों में बढ़ता है। व्यास जो है वो आधा त्रिज्या कहलाता है। तो चलिए अब आगे आते हैं। AB का मध्य बिंदु क्या है, वो है। तो वो का निर्देशांक निकालेंगे। वो का निर्देशांक, या तो वो का निर्देशांक अगर नहीं लिखेंगे, और लिखेंगे तो भी गलत नहीं है, और नहीं लिखेंगे तो भी गलत नहीं है। चलिए तो आते ही लिखेंगे मध्य बिंदु सूत्र से। मध्य बिंदु सूत्र से फार्मूला तो आप लोग जानते हैं क्या होता है। एक्स वाई बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। आप समझना ये है कि ये एक्स वाई जो हम लिखते हैं वो मध्य बिंदु का निर्देशांक को निकालने के लिए लिखते हैं। तो वहां पे मध्य बिंदु का निर्देशांक पहले से ही दिया हुआ है। तो उस कंडीशन में ये 2, -3 इस एक्स और वाई की जगह में आएगा। पहले क्या होता था कि ये निर्देशांक मध्य बिंदु का नहीं दिया जाता था, तो ये दोनों के माध्यम से x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 करके निकालते थे। अब कंडीशन थोड़ा सा उल्टा है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक दे दिया है, बाकी जो दो बिंदुओं में से एक बिंदु का निर्देशांक मुझे निकालना है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे 2, -3, x के जगह में 2 और y के जगह में -3। तो एक जगह लिखे 2, एक जगह लिखे -3। आगे आते हैं। अब समझना क्या, x1 का मान हम x1 ही रखेंगे, या तो अगर 1 नहीं लिखेंगे ना तो xy भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे 1 भी लिख सकते हैं, x1 y1 तो भी कोई दिक्कत नहीं, और xy भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए xy रहने देते हैं, x1 और y1 भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। तो कोई भी निर्देशांक जो होता है, एक x का मान होता है, एक y का मान होता है। तो x1 के जगह में क्या है, x, तो लिखेंगे x प्लस x2 की जगह में क्या है 1। ध्यान दीजिएगा, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x1 का मान लिखे x प्लस x2 का मान है 1/2 है तो y2, y1 का मान है y प्लस y2 का मान है 4/2 है तो y2। अब मुझे समझना क्या है, x और y का मान निकालना है, क्योंकि बिंदु ए के निर्देशांक में एक को माने हैं x और एक को माने हैं y। तो निकालेंगे कैसे, तो x वाले टर्म को x वाले के टर्म के साथ बराबर करेंगे और y वाले टर्म को y वाले टर्म के साथ बराबर करेंगे। तो आइए हम बराबर करते हैं। बराबर कैसे करेंगे, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। इधर में लिखेंगे 2 = x प्लस 1/2। चलिए x एक्सिस के साथ का मान को x एक्सिस के साथ के मान को बराबर कर रहे हैं। x अक्ष का मान जो होता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बाई क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो वही होगा, बराबर हो जाएगा 4। अब क्या लिखेंगे, x का मान निकालना, ये 1 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 4 - 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3। ये x वाले टर्म को बराबर किए हैं, y वाले टर्म को बराबर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए किससे मिटाते हैं। यहाँ पे देखिए -3 है तो -3 लिखे, क्यों, y का मान था -3 बराबर y वाला टर्म क्या है, y प्लस 4/2। अब आगे आइए इसको भी सॉल्व करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो y प्लस 4 बराबर ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस और माइनस क्या होगा, -6 लिखेंगे। y = -6, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो y = क्या हो जाएगा -10। इसलिए लास्ट में लिखेंगे ये का निर्देशांक, ये का निर्देशांक को हमने क्या माना था, x, y माना था, तो x, y, या तो x1 y1 माना था तो x1 y1। तो चलिए x, y शायद पहले लिखे थे x1 y1, कोई दिक्कत नहीं, आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। तो x और y माने थे तो x और y, तो x का मान कितना आया 3, y का मान कितना आया -10।
इसी कंडीशन में कहीं बी का निर्देशांक, क्वेश्चन क्या कर सकता है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है, बी का निर्देशांक निकालना है, बोलेगा ये भी एक व्यास है और ये का निर्देशांक है -3, -10 तो बी का निर्देशांक निकालना है। तो यही कंडीशन वहां भी अपनाना है, रटने की कोई बात नहीं है। इसी तरह से समझेंगे हम लोग। जैसे क्या था, ये का निर्देशांक दिया है, केंद्र का निर्देशांक दिया है, तो बी का निर्देशांक पूछेगा। तो जिस तरह से ये क्वेश्चन बनाए उसी तरह से वो भी क्वेश्चन बनाएंगे। एक्स वाले को एक्स वाले के साथ, वाई वाले को वाई वाले के साथ बराबर करेंगे। इस प्रकार से मेरा क्वेश्चन बनेगा। देखिए बढ़िया से क्वेश्चन को।